मित्रों नमस्कार। कल से आगे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए इसे ज्योतिष वेद चक्षु कहा गया है। तो वेद हमारा जीवन दर्शन है, हमारे सनातन का जीवन दर्शन है, और यूं समझिए कि संपूर्ण मानवता का जीवन दर्शन है। उसका चक्षु है, यानी कि उसका आंख खोलने की जो स्थिति है या आंख है, आपको प्रकाशित करने की जो क्षमता रखता है, वो ज्योतिष है। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं मुख्य रूप से। ग्रह तो 7 ही हैं, राहु केतु संपात बिंदु है। शनि के भी पुत्र का विचार होता है जिसे गुलिक कहते हैं। 27 नक्षत्र हैं, उसकी भी बात होती है। तो बृहत्तर रूप से देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र एक बड़ा गूढ़ विज्ञान है। एक इंजीनियर बनने के लिए 5 साल की इंजीनियरिंग और 2 साल की उसकी मास्टर डिग्री, 7 साल की पढ़ाई करनी होती है। लेकिन जो एक ज्योतिषी बनता है उसे 9 साल की पढ़ाई करनी होती है। तो आप इसकी गंभीरता को समझते होंगे कि एक ज्योतिषी बनने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये लफाजी वाली चीजें नहीं हैं, ये मूल चीजें हैं। अब देखा ये भी जाता है कि जैसे मीडिया है, समाचार पत्र हैं, तो कुछ गलत लोगों का भी प्रवेश इसमें हो जाता है। यह हर फील्ड में है। विगत दिनों हम लोगों ने देखा कि वाराणसी कचहरी में बहुत सारे फर्जी अधिवक्ता पाए गए। ऐसे ही सुनते होंगे, कहीं पुलिस ऑफिसर पकड़ा जाता है, कभी टीटी पकड़ा जाता है, कहीं आपको विजिलेंस के ऑफिसर पकड़े जाते हैं। तो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, कभी टीचर्स पकड़े जाते हैं, कुछ फर्जी जो है एग्जाम देने वाले पकड़े जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो एग्जाम जो पास करके आया है वो सारे के सारे फर्जी लोग। ये अपवाद है, और अपवाद को उदाहरण कदापि नहीं बनाना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है कि जो चमकने वाली चीज होती है वो जनरली अपवाद ही होती है। ऐसे ही लोग ज्यादा चमकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब जेब में अधिक पैसा होता है तो वो ज्यादा दिखता नहीं है, कम पैसा होता है तो ज्यादा आवाज करके अपने को दिखाता है। तो इस स्थिति को समझना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र में आप जब भी जाएं किसी ज्योतिषी के पास परामर्श लेने के लिए, तो अपनी बुद्धि अधिक न लगाएं। आप अधिक बुद्धि लगा देंगे, ये ग्रह है, वैसे ग्रह है, ये अंतरदशा है, ये महादशा है। मैं फला बड़े ज्योतिषी के पास गया, छोटे ज्योतिषी के पास गया, तो उसमें जो ज्योतिष शास्त्री होता है वो समझ जाता है कि ये किसी पे भरोसा नहीं करता है। तो आप किसी पे भरोसा नहीं करते तो आप पर भी भरोसा नहीं होता है, तो वहां आपको सही परामर्श नहीं मिल पाएगा। इसके बाद स्थितियां ये होती हैं कि जैसे डॉक्टर्स आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवा लिखते हैं, तो उसको आप खाते हैं। वास्तव में डॉक्टर आपको ठीक नहीं करता है, डॉक्टर का लिखा मेडिसिन ठीक करता है। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी ज्योतिषी है, वो जो आपको उपाय बताता है वो अपने अनुभव के आधार पर बताता है। आप उसको करेंगे तभी उसका लाभ हो पाएगा। अब बहुत लोग हल्की फुल्की बात कर, मैंने ये किया वो किया, सब बहुत तरह की बातें लोग अपना कुतर्क करना शुरू करते हैं, और मुझे लाभ नहीं हुआ। तो आपने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ उन उपायों को किया, ये तो आप ही जानेंगे। और लाभ आपको क्यों नहीं हुआ? जब 1+1=2 होता है तो होता है। ये ज्योतिष शास्त्र इसको मानता है और पूरी साइंस मानती है। आपको लाभ क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं दिक्कत आप में हो सकती है, ज्योतिष शास्त्र में दिक्कत नहीं हो सकती है। और जो ज्योतिषी हैं, इनके बारे में अगर आप कहीं मीडिया के माध्यम से ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि आप सही ज्योतिषी के पास पहुंच पाएंगे। कहा जाता है मुंह से मुंह में जो होता है, एक से दूसरा आदमी, दूसरा से तीसरा,
माउथ टू माउथ जिसको कहते हैं, ये जो प्रक्रिया है ये ज़्यादा सफल होती है ज्योतिष के क्षेत्र में, और ऐसे ही लोग ज्योतिष में सफल भी हैं। तो ज्योतिषी के पास आप जाइए तो पूरी श्रद्धा के साथ जाइए और अपने को समर्पित करके जाइए, उन पर विश्वास करिए, उनके उपायों को विश्वास करिए। अगर उनसे लाभ नहीं होता है तो किसी और अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, जैसे कि आप डॉक्टर्स के पास में जाते हैं। होता यह है कि डॉक्टर का भी उपाय अनुमान पर ही होता है कि ये भी डिजीज इनको हो सकता है, डायग्नोसिस के आधार पर। 100% कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि अगर 100% होता तो सर्जरी करते समय वो परिजन से लिखवाते नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र में भी होता है कि आदमी अपने अनुभव के आधार पर अनुमान लगाता है और अनुमान के आधार पर ही आपको उपचार बताता है। इसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस के बिना कोई भी थ्योरी आज तक सिद्ध नहीं हुई है। तो ये बहुत इसमें कुतर्क का विषय नहीं है, और इसके प्रति जो है आप अच्छी सद्भावना रखें और ज्योतिषी के पास आप जाएं और मखौल न उड़ाएं। मजाक की चीज़ें ये नहीं है। इतना समय लगाने के बाद अगर कोई पढ़ के आया है तो वो आपका मजाक बनने का पात्र नहीं होता है। और जो परिस्थितियां चल रही हैं, सनातन के विरोध की परिस्थितियां चल रही हैं, देश में है, विदेश में है, आपके समाज में जो चीज़ें दिख रही हैं, इसमें जो कुछ करने वाले लोग हैं उन्हें हतोत्साहित न करें। ऐसा मेरा विनम्र निवेदन होगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।